ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने एक ज्योमेट्री के ऊपर प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट देख लिया है। अगर आप लोगों को नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि आप वो जाकर देखिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर गिवन बिलो। अपने पास नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें हमें x की वैल्यू पता करनी है। ये वाला x, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। आगे बढ़ने से पहले मैं इसके साथ जो कंसेप्ट रिलेटेड है मैं वो डिस्कस कर लूँ आपके साथ। चलिए, इसको हम लोगों ने नाम दिया थीटा। ये अपने पास a, ये अपने पास b और ये अपने साथ c। हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि 20 से काटते हुए यहाँ की ओर जा रहा है, और ये एज्यूम करके चल रहे हैं क्या कि ये भाई साहब ये एंगल बाइसेक्टर है। मतलब इस प्रॉपर को इसको बांट दिया a/2 में, ये भी अपने पास a/2 और ये भी अपने पास θ/2 और ये भी अपने पास θ/2। और यहाँ पे हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे बच्चे वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? नाम दे दें a, b और ये c। ट्राइंगल ABC में ध्यान देना बच्चे, ये जो θ/2 है ये θ/2 सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर कौन कौन से अपने पास a/2 प्लस b। ये अपना पहला इक्वेशन। और ठीक उसी तरह ABC और इसको d, ADC में θ/2, ये a/2 और ये c, इन दोनों को ऐड करें। दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो θ/2 और θ/2 मिलके क्या बनाएंगे, थीटा बनाएंगे। a/2 और a/2 मिलके a और अपने पास ये b प्लस c। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको दिमाग में रखना है क्योंकि इस पे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा क्या कि भाई साहब आपने जो लाइन ड्रॉ किया ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ये एंगल बाइसेक्टर ही हो। कोई बात नहीं, एंगल बाइसेक्टर ना भी हुआ तो समझिए एक चीज़ को, जब मान लीजिए कैसे भी डिवाइड करें, लाइन से हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया, ये a/4 है, इधर भी a/4 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलकर पूरा कंप्लीट a बनाएंगे ना। क्लियर है? तो समझने के लिए हम लोगों ने इस लाइन को क्या लिया कि भाई साहब एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का और एंगल क्यू का। क्लियर? तो यहाँ से इस डायग्राम से, इस कंसेप्ट से हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि जो एंगल बी है वो किसके बराबर होगा, a प्लस सी प्लस एक्स। क्लियर? और हम लोगों से क्या पूछ रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है कि भाई साहब जो x की जो वैल्यू है क्या होगी, तो b माइनस a माइनस ऑफ c। अपना वैल्यू, अपना आंसर ये वाला वैल्यू b माइनस a माइनस c, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? सिमिलर कंसेप्ट। क्लियर? पहले नाम देते हैं ए, बी, सी और इसको डी। क्या कह रहा है, थीटा का मेजरमेंट बताना है। थीटा का मेजरमेंट, ये जो थीटा, क्लियर है? तो इस डायग्राम के लिए लिख रहे हैं बच्चे, जो थीटा क्या हो जाएगा, 40 प्लस ये एंगल, ध्यान देना ये वाला अल्फा और ये वाला बीटा। बीटा क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं किस ट्रायंगल में, ध्यान से देखना जहां पे मैं मार्कर लेकर चलूं, यहां से इस वाले में क्या हो जाएगा, इसके लिए 110 डिग्री अल्फा थीटा, अल्फा थीटा और ये बीटा। क्लियर? थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको। थीटा को इधर रख लिया, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल दें तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 40 डिग्री, थीटा माइनस 40 डिग्री। तो ये वाली उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए पुट किया जाए, 110 थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या अपने पास, थीटा माइनस ऑफ 40 डिग्री। ये आ जाएगा इधर 110 और 40 मिलकर क्या बना देंगे, 150 और ये 2 थीटा।
तो भाई साहब 2 थीटा की वैल्यू अपने पास 150 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी इसकी हाफ, तो 75 डिग्री। 75 डिग्री ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक बार यहाँ पे हम लोगों ने कौन से कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये वाला, ये कंसेप्ट इस्तेमाल किया है। ये ए है, ये बी है और ये सी, और इसको थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। हम लोगों ने बच्चे इसका इस्तेमाल किया है बस। सेम कंसेप्ट, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा मैं चीज डिस्कस कर लूँ आपके साथ। जब कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो बच्चे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल, ये थीटा तो ये भी थीटा, इस कंसेप्ट से ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। अब ध्यान देना, जहाँ पे मैं मार्कर लेके चलूँ भाई, ध्यान देना, फोकस करना। ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये 130, ये भी कितना 130 होगा। अब थोड़ी देर पहले ये अरेंजमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये अरेंजमेंट डिस्कस किया था, ये ए, ये बी और ये सी और ये थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है। हाँ। अब फिर से बच्चे मार्कर जहाँ पे लेके चलो, ए बी इस डायग्राम में, बस देखते चलना, इस वाले में और इस वाले में। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं क्या कि जो 130 डिग्री होगा, एंगल ए 50 और बी, एंगल ए 50 और बी, 130 ए प्लस बी प्लस 50 जाएगा उधर तो माइनस, तो ए प्लस बी 130 से 50 माइनस करोगे बच्चे तो कितना 80। ऑप्शन नंबर ए। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन भले ही लेंदी है लेकिन शांति से पढ़िए, सावधानी से पढ़िए, क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। क्या कह रहा है, इन द ट्राइंगल ए बी सी बी डी इज एंगल बाइसेक्टर, बी डी एंगल बाइसेक्टर, तो भाई साहब ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। एंगल बाइसेक्टर के बारे में पता है क्या कि भाई साहब एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सी डी इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, सी डी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो इसको अगर अल्फा माने तो ये भी अल्फा। चलिए, एंगल ए लाइन डी क्यू ड्रॉन पैरेलल, डी क्यू पैरेलल है किसके, बीसी के, डी क्यू पैरेलल है बीसी के, डी क्यू पैरेलल है किसके, बीसी के, डी क्यू पैरेलल बीसी के। तो मैं एक चीज समझना, डी क्यू पैरेलल, और हमें ये पता है ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। लॉजिक कौन सा, अल्टरनेट एंगल। तो ध्यान देना मेरे भाई अच्छे से, ये थीटा और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। क्लियर। अब ट्रायंगल क्यू डी बी में ध्यान से देखना, क्यू डी बी में बच्चे एंगल बी और एंगल डी इक्वल है। जब ये दो एंगल इक्वल है तो इसका जो रेस्पेक्टिव साइड होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, वो भी आपस में इक्वल। बी के अपोजिट कौन सा साइड, क्यू डी और डी के अपोजिट साइड क्यू बी, ये आपस में इक्वल होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे भाई साहब, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे चलते हैं, इंटरसेक्ट ए सी एंड ए बी, पी क्यू रेस्पेक्टिव, पी सी इज पी सी का जो मेजरमेंट है पी से सी, उसका मेजरमेंट है 8 डिग्री। पी क्यू 2 सेंटीमीटर, पी क्यू कहाँ पे है, पी और क्यू 2 सेंटीमीटर। देन बी क्यू, हमें बी क्यू निकालना, बी क्यू कहाँ पे है भाई, बी क्यू निकालना है। बी क्यू डी,
हमने क्या निकाला, क्यू डी क्यू बी, वही पी क्यू निकालना है, क्यू बी थोड़ा अरेंज कर लें, डी क्यू और बी क्यू लिख देते हैं। तो भाई साहब बी क्यू किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर, और ये डी क्यू क्या होगा, डी से क्यू, तो क्यू पी प्लस पी डी ये होगा, ये होगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यू पी क्यू पी पी क्यू, इसका मेजरमेंट कितना है भाई साहब, 2। पी डी निकाल लें, चलिए पी डी हमें निकालना है। हाँ पी डी भी निकल गया। चलिए ध्यान देना, इस पे ध्यान देना बच्चे, ये दोनों लाइन ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये अल्फ़ा, तो ये भी क्या होगा, पूरा का पूरा अल्फ़ा, पूरा का पूरा अल्फ़ा। तो उस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, मैं नीचे लिख देता हूँ, पी डी सी में, पी डी सी, पी डी सी में, पी डी सी में, तो एंगल डी और एंगल सी आपस में बराबर है। जब बराबर है तो भाई साहब रिस्पेक्टिव साइड पी डी और पी सी आपस में बराबर होंगे, पी डी और पी सी, पी डी और पी सी। पी डी का मान दिया हुआ है क्या, पी सी दिया हुआ है, हाँ पी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो जो मेजरमेंट पी सी का है वही मेजरमेंट पी डी का होगा, इक्वल हुआ। तो पी डी किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर, और 8 और 2 मिलकर कितना, 10 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा, ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बनाया जाए इसको अच्छे से। इन द shown figure OE parallel to BD, OE parallel to BD, ये दोनों लाइन पैरेलल है। द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान देना, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये बिहेव कर रहा है ट्रांसवर्सल की तरह। तो ये जो एंगल है सेम एंगल होगा क्या, 138 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, बिल्कुल सही। और हमें पता है क्या कि किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, कोई पॉइंट अपने पास चारों ओर, वो एंगल कितना बनाएगा, 360। ये अपने पास ये बाहर का एंगल दिया हुआ है, तो ये अंदर का मेजरमेंट निकल जाएगा। तो ये मेजरमेंट कितना, तो भाई साहब 360 से 236 को माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया, 4, 5 से 3 गया 2, 124, 124। अब एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, तो लगाते हैं। 138 इक्वल्स टू क्या होगा, 124 प्लस ये थीटा, यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो 138 से 124 माइनस कर देंगे, तो कितना मेरे बच्चे, 14 डिग्री, 14 डिग्री 14। आ जाओ बच्चे इस क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए जो भी लाइनें दिख रही हैं आपको उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी आएगा। ये 3x 4x, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल मेरे पास जो बना, ये मेरे भाई साहब ये कितना होगा, 7x होगा। बहुत सही, 7x बिल्कुल होगा। अब जरा ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करना, अच्छे से ऑब्जर्व करना बच्चे। ये अपने पास एंगल कितना है, 6x। ये लाइन जो बढ़ाया, ये लाइन जो बढ़ाया, शांति देखना, ये लाइन जो बढ़ाया, तो ये जो अपने पास एंगल जो बनेगा ये कितना होगा, 5x, वर्टिकली अपोजिट एंगल 5x। क्लियर, 5x। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है यहाँ पे, एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे बनेगा, वो क्या होगा, वो होगा 6x प्लस 5x, तो ये 11x। क्लियर, 6x प्लस 5x 11x।
अब एक चीज़ हम सभी को पता है क्या भाई साहब, जब अपने पास कोई दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल, ये θ1 और ये θ2, तो ये θ1 और θ2 ये मिलकर आपस में कितना बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। तो भाई साहब ये 7x और ये जो 11x है, ये दोनों मिलकर आपस में कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। तो 7x प्लस 11x ये मिलकर कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो ये अपने पास 18x और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 10 डिग्री। x की वैल्यू क्या, 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक बातें समझ लो आप। तो पैरेलल लाइन, ये बन रहा है भाई साहब ए, ये बन रहा है बी और ये बन रहा है थीटा। क्लियर? कंसेप्चुअली समझना, बोलने को तो प्रूफ करने को तो कुछ भी बोल दिया जाए, लेकिन समझिए पहले। हम लोग कोई लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन और इस लाइन के ये पैरेलल है और ये इस तरीके से पास कर रहा है कि इसको दो एंगल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मतलब ये θ/2, तो ये भी θ/2। क्लियर? तो चलिए आगे, θ/2 θ/2। तो यहाँ से एक चीज़ आई निकल के क्या कि जो पहले लाइन, किस लाइन की बात कर रहे हैं, इस लाइन पे और इस लाइन पे ध्यान देना। तो एंगल ए किसके बराबर, θ/2 के बराबर, ये पहला इक्वेशन। और यहाँ की बात करें, ये भी इस लाइन में और इस लाइन में एंगल बी और ये θ/2, ये दूसरा। इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को जैसे ही ऐड करते हैं तो भाई साहब θ/2 मिलके क्या बना देगा, थीटा, और ये a प्लस बी। यहाँ से क्या समझने को मिला, समझना जो मैं अभी कहने जाऊँ उसको ध्यान से फोकस होकर समझना। मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल है थीटा और जो राइट हैंड साइड में जो एंगल है, दोनों का सम आपस में क्या बराबर है। मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या हो रहा है, a प्लस बी हो रहा है। थीटा इक्वल्स टू a प्लस बी। क्लियर? थीटा इक्वल्स टू a प्लस बी। तो अब चलते हैं आगे की ओर, सेम कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है क्या कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री। भाई साहब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल ए है, तो ये जो एंगल बना होगा वो कितना, 180 माइनस ऑफ ए। सेम चीज़ यहाँ पे भी, ये जो एंगल बन रहा है वो जी, तो यहाँ से जो एंगल बना होगा वो 180 माइनस ऑफ जी। अब इस लाइन के जो लेफ्ट साइड में है उसको एक तरफ और इस लाइन के जो राइट साइड में है उसको एक तरफ। तो लिख दें ये बी डी और एफ, बी डी और एफ। राइट हैंड साइड में 180 माइनस ए प्लस सी ई और ये जी वाला सी ई 180 माइनस ऑफ जी। तो बी डी एफ 180 मिलके क्या बना बच्चे, 360 प्लस सी प्लस ई माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ जी। क्लियर? तो ए और जी को उधर लेकर आ जाएं, ये क्या होगा, ए प्लस जी प्लस बी डी एफ इक्वल्स टू 360 प्लस सी प्लस ई। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब, बी डी एफ ए प्लस जी 360 प्लस सी प्लस ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर?